हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिन से हम वीडियोस नहीं बना पाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। कोई बात नहीं, अब हम कोशिश करेंगे कि लगातार वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे थे हम। ब्लड रिलेशन में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था। कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आगे की वीडियोस, आज का वीडियोस भी जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले पीछे के वीडियो देखें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसके बाद आज का वीडियो देखें, क्योंकि आज मैं पजल टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराए थे। तो जो आपका पजल टाइप का क्वेश्चन बनता है ब्लड रिलेशन मिरर के संबंध में, पजल टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आज का दे रहा है पजल टाइप क्वेश्चन में, उसे हम लगाते हैं। क्या कह रहा है? अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। जो गंगा के बच्चे हैं उनमें से राम और रेखा उसे विशेष रूप से क्या है? प्रिय है। आगे, रेखा भरत की माँ है। क्या लिखा है? रेखा भरत की माँ है। तो रेखा को मैं भरत की माँ बना लेता हूं। मैंने आपको बताया था फीमेल को बनाने के लिए सर्कल का यूज करते हैं, मेल को बनाने के लिए ट्रायंगल का यूज करते हैं। सिंगल जनरेशन गैप को बताने के लिए एक वर्टिकल लाइन, सेम जनरेशन गैप को बताने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैरिज कराने के लिए बराबर का निशान, इक्वल का निशान का यूज करते हैं। ये सब आपने पहले पढ़ चुका है। आगे बताते हैं। देखिए, कह रहा रेखा भरत की माँ है। जो रेखा है वो भरत की माँ है। अब रेखा माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर होगी। ये बना लेता हूं मैं रेखा को, ये है रेखा और माँ है किसकी? भरत की। तो ये हो गया भरत। अब रेखा भरत की माँ है, तो देखिए मैंने रेखा को भरत की माँ बना दिया। ऊपर वाली रेखा है, नीचे वाला भरत है। माँ एक पीढ़ी ऊपर होती है, तो ये माँ हो गई, ये पुत्र हो गया। रेखा भरत की माँ है। इतना फिगर हमने बना लिया। रेखा भरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। इस लाइन को समझिएगा, यहाँ पे आप गलती कर देंगे। कह रहा है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, और जो हमेशा बाद वाले के लिए यूज होता है। ये जो रहता है, जो शब्द हमेशा किसके लिए यूज होता है? बाद वाले के लिए यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है रेखा भरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे कौन कौन से यूज हुआ है? रेखा भी आया है और भरत भी आया है। और जो किसके लिए यूज होता है? बाद वाले के लिए। तो बाद में कौन लिखा है बताइए? बाद में लिखा है भरत। देखिए रेखा भी लिखा है, भरत भी लिखा है। कह रहा है रेखा भरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो जो हमेशा बाद वाले के लिए यूज होता है, तो जो किसके लिए यूज होगा? भरत के लिए। जो किसके लिए यूज होगा? भरत के लिए। तो जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, तो कौन प्रिय है अपने मामा मिथुन का? भरत। अर्थात मिथुन क्या होगा? भरत का क्या होगा? मामा होगा। अब मिथुन भरत का मामा है। अब भरत का मामा है कौन? मिथुन। अब मामा कौन होता है? माँ का भाई। तो ये हो गया कौन? मिथुन। जो कह रहा था वो मैंने कर दिया। कह रहा है रेखा भरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो ये हो गई रेखा, और रेखा भरत की माँ है तो भरत की माँ बना दिया। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, तो जो हमेशा बाद वाले के लिए यूज होता है, तो जो भरत के लिए यूज होगा। तो जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, तो मिथुन किसका मामा है? भरत का। तो देखिए मिथुन को मैंने भरत का मामा बना दिया, अर्थात माँ का भाई बना दिया। यहाँ तक हो गया मिथुन का मामा जो मिथुन का बहुत प्रिय है, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, परिवार के मुखिया रामलाल है। परिवार के मुखिया कौन है? रामलाल है। अब मुखिया कौन होता है? जो परिवार में सबसे बड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। कह रहा है परिवार के मुखिया रामलाल है, तो मैं इधर रामलाल को बना लेता हूं। ये हो गए कौन? रामलाल। ये हो गए रामलाल। अब परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिनके उत्तराधिकारी, आगे लिखा है, आगे देखिए, परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। परिवार के मुखिया कौन है? रामलाल, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। ये हो गया गोपाल, और ये हो गया कौन? ये हो गया गोपाल, और ये हो गया मोहन। परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। बना दिया।
आगे देखिए, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। गोपाल की शादी किससे हुई है? गंगा से हुई है। तो गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। तो गोपाल की शादी किससे होगी? गंगा से होगी। ये गोपाल की शादी मैंने गंगा से करा दी। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं और उनके 3 बच्चे हैं। गोपाल और गंगा के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो देखिए, गोपाल और गंगा के 3 बच्चे हैं। ऊपर देखिए, ऊपर वाली लाइन में बोला था कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। जो राम और रेखा है वो अपने बच्चों में गंगा के विशेष रूप से प्रिय है। तो रेखा कौन होगी? गंगा की पुत्री होगी। तो ये हो गई कौन? रेखा। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा, अर्थात राम भी इसका क्या होगा? पुत्र होगा। अब देखिए, रेखा का भाई कौन है? मिथुन है। तो मिथुन इसका भाई होगा। तो ये हो गया। अब रेखा का पुत्र कौन है? भरत। तो यहां पे मैंने जोड़ लिया, ये हो गया भरत। समझ में आ गया? कह रहा था ऊपर कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा, अर्थात जो राम और रेखा है वो गंगा के ही लड़के हैं और उसे विशेष रूप से क्या है? प्रिय है। गोपाल और गंगा के 3 बच्चे हैं, ये लिखा है। तो देखिए, इसके गोपाल और गंगा के 3 बच्चे हो गए, 1 2 3। तो ये पूरा फिगर बना लिया। रेखा भरत की माँ है। तो देखिए, रेखा यहाँ पे भरत की माँ है, उठा के रख दिया। पूरा फिगर कंप्लीट है। ये आपका इधर वाला पूरा फिगर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है वो बताते हैं। जो प्रश्न पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। फिगर बन गया। तो कह रहा है, तो मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? तो मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? तो से का की ओर आंसर देना है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। तो मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? तो से का की ओर चलेंगे। चलिए, से का की ओर चलते हैं। ये भाई है, ये भाई का क्या है? लड़का। देखिए, भाई है और भाई का ये क्या है? लड़का। तो भाई का लड़का क्या लगता है? भतीजा लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? भतीजा होगा। से का की ओर जाना था। देखिए, गोपाल इस मोहन का क्या लगेगा? गोपाल भाई लगेगा और गोपाल का ये लड़का है, अर्थात भाई का लड़का क्या होगा? भतीजा होगा। तो जब पूछा है तो मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भतीजा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, पजल टाइप का पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम और भी क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। इसको नोट करिए। अब देखिए भाई, ये अगला क्वेश्चन दे रहा है पजल टाइप का। जो पजल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो सबसे ज्यादा बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, यूपीएससी, यूपीएससी में ही पूछा जाता है। चलिए, आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है, 8 सदस्यों के एक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति केवल एक खेल खेलता है। 8 सदस्यों का परिवार है और प्रत्येक व्यक्ति केवल एक खेल खेलता है। कोई भी 2 व्यक्ति समान खेल नहीं खेलते हैं। कह रहा है, कोई भी 2 व्यक्ति समान खेल नहीं खेलते हैं। आर वॉलीबॉल खेलता है और उसकी शादी उससे हुई है जो कि हॉकी खेलती है। इस तरह के प्रश्न आपको बड़े जरूर लगते हैं देखने में, लेकिन इनमें काम की बात 2 से 3 लाइन में ही लिखी होती है। अब देखिए क्या कह रहा है, आर वॉलीबॉल खेलता है और उसकी शादी उससे हुई है जो कि हॉकी खेलती है। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे आर वॉलीबॉल खेलता है, ये वॉलीबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है और उसकी शादी उससे हुई है जो हॉकी खेलती है। इसकी पत्नी क्या खेलती है? हॉकी खेलती है। ये मैंने बना लिया। कह रहा है, आर वॉलीबॉल खेलता है और उसकी शादी उससे हुई है जो कि हॉकी खेलती है। आर वॉलीबॉल खेलता है और उसकी शादी उससे हुई है जो कि हॉकी खेलती है। तो यहां तक बन गया। आगे कह रहा है, यू की पत्नी भी टेनिस खेलती है। यू की पत्नी भी क्या खेलती है? टेनिस। चलिए अलग से बनेगा, तो यहाँ पे बना लेते हैं यू और यू की पत्नी वी क्या खेलती है? यू की कोई पत्नी है वी। अब यू की पत्नी है तो यू क्या होगा? पति होगा, मेल होगा। यू की पत्नी वी क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए टेनिस। यू की पत्नी वी टेनिस खेलती है, तो मैंने बना लिया यू की पत्नी वी क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। एस के ससुर फुटबॉल खेलते हैं। एस के कोई ससुर हैं, वो क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो अलग से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बना लेते हैं एस को और एस के कोई ससुर है। एस के ससुर है कोई। अब ससुर कौन होगा?
अगर ये मेल होगा तो इसके पत्नी का पिता इसका ससुर लगेगा, अगर ये फीमेल होगी तो इसके पति का पिता इसका ससुर लगेगा। तो कह रहा है एस के ससुर क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। एस के कोई ससुर है अर्थात पत्नी या पति के जो पिता है वो क्या खेलते हैं, एस के ससुर क्या खेलते हैं, कहाँ लिखा है, एस के ससुर फुटबॉल खेलते हैं। तो एस के ससुर हैं ये, वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल। ये मैंने यहाँ पे बना लिया, एस के ससुर फुटबॉल खेलते हैं, तो बना लिया एस के ससुर फुटबॉल खेलते हैं। आगे डब्ल्यू क्यू का पुत्र है, डब्ल्यू क्यू का पुत्र है और वह बास्केटबॉल खेलता है, तो ये भी अलग से बनेगा, ये भी अलग से बनेगा। देखिए डब्ल्यू जो है वो क्यू का क्या है, पुत्र है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया डब्ल्यू क्यू का पुत्र है और वह बास्केटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलता है, ये बास्केटबॉल खेलता है। ठीक, डब्ल्यू क्यू का पुत्र है, बास्केटबॉल खेलता है। क्यू की शादी उससे हुई है जो कि फुटबॉल खेलता है। देखिए लिंक मिल गया, लिंक मिल गया, आप सवाल जुड़ जाएगा। कह रहा है कि क्यू की शादी उससे हुई है जो कि फुटबॉल खेलता है, तो क्यू की शादी किससे कराएंगे, जो फुटबॉल खेलता है अर्थात किससे होगी। अब ये तो मेल है अर्थात क्यू क्या होगा, फीमेल होगा, तो ये हो गया क्यू, ये क्यू क्या हो गई, इसकी फुटबॉल खेलने वाली की पत्नी हो गई। और जो डब्ल्यू है वो क्यू का क्या है, पुत्र है। आगे आगे देखिए कहाँ गया, क्यू की शादी उससे हुई है जो कि फुटबॉल खेलता है। आगे देखिए पी का पुत्र आर है जो कि यू का पिता है, पी का पुत्र आर है। अब देखिए यहाँ पे देखो आर है, पी का पुत्र कह रहा है, पी का पुत्र कौन है, आर है जो कि यू का पिता है। समझिएगा, पी का पुत्र आर है जो कि यू का पिता है, ये लिखा है पी का पुत्र आर है जो कि यू का पिता है। मैंने आपको बताया है पिछले सवाल में कि जो शब्द रहता है वो हमेशा बाद वाले के लिए यूज होता है, जो हमेशा बाद वाले के लिए यूज होता है। तो पी का पुत्र आर है जो कि यू का पिता है, पी का पुत्र कौन है, आर जो कि यू का पिता है, तो जो किसके लिए यूज होगा, बाद वाले के लिए, तो बाद में कौन है, आर। तो देखिए पी का पुत्र आर है जो कि यू का पिता है, तो यू का पिता कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यू का पिता कौन है, आर है। ये मैंने आर को यू का क्या बना दिया, पिता बना दिया। कह रहा है पी का पुत्र आर है, पी का पुत्र आर हो गया जो कि यू का पिता है, जो हमेशा बाद वाले के लिए रहता है, बाद में आर है अर्थात आर क्या होगा, जो कि यू का पिता है, तो यू का पिता कौन होगा, आर। तो मैंने यू का पिता आर को बना दिया जो कि यू का पिता है, ये बन गया। टी उसका पोता है जो कि हॉकी खेलती है। अब देखिए हॉकी कौन खेल रही है, ये खेल रही है। अब टी उसका पोता है, पोता अर्थात पुत्र का कौन, पुत्र, पुत्र का पुत्र ये हो गया। टी उसका पोता है जो कि हॉकी खेलती है, तो इसका क्या है, पोता। टी उसका पोता है जो हॉकी खेलती है अर्थात पुत्र का क्या है, पुत्र, ये पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्र पोता हो गया। टी उसका पोता है जो कि हॉकी खेलती है। आगे देखिए एस डब्ल्यू की पत्नी नहीं है, एस डब्ल्यू की पत्नी नहीं है। अब देखिए भाई डब्ल्यू, जो डब्ल्यू है वो क्यू का तो पुत्र है, डब्ल्यू क्यू का पुत्र है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो एस नहीं है, मना किया है, एस डब्ल्यू की पत्नी नहीं है। तो देखिए यहां पे देखो एस डब्ल्यू की पत्नी, जो डब्ल्यू है वो क्यू का पुत्र है पर इसकी पत्नी एस नहीं है, अर्थात ये जो है इसके पति का क्या होगा, भाई होगा, ऐसे होगा। बोलिए भाई, सॉरी डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू जो है वो क्यू का पुत्र है, तो देखिए डब्ल्यू को मैंने क्यू का पुत्र बना दिया, क्यू का पुत्र है पर उसकी पत्नी एस नहीं है, क्योंकि मना किया है एस डब्ल्यू की पत्नी नहीं है। चलिए डब्ल्यू क्यू का पुत्र तो है, पुत्र है क्यू का, लेकिन इसकी पत्नी एस नहीं है अर्थात इसके भाई की पत्नी होगी। चलिए आगे देखो, अब देखिए भाई ये बन गया, वह व्यक्ति जो स्क्वैश खेलता है पुरुष है, यू टेबल टेनिस खेलता है। इसके बारे में बता दिया कि यू क्या खेलता है, टेबल टेनिस। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेबल टेनिस, यू टेबल टेनिस खेलता है, बोला है यू टेबल टेनिस खेलता है। और कोई एक व्यक्ति क्रिकेट खेलता या खेलती है, और जो स्क्वैश खेलता है वह कौन है, पुरुष है, मेल है। अब देखिए अब बात आती है कि जो आर है वो पी का क्या है,
पुत्र है। अब पुत्र है, अब पुत्र कब आएगा? जब इसकी क्या होगी? मैरिज होगी। पी की भी क्या हुई होगी? शादी हुई होगी, तभी ना ये आए। बोलो भाई। तो पी की भी शादी हुई होगी, तो पी की शादी मैं किससे कराऊं? बोलो भाई, पी की शादी किससे होगी? पी की शादी हम किससे कराएंगे? पी की शादी हम किससे कराएं? क्यू से। क्यू से ही हो पाएगी। बोलो भाई, क्योंकि यही सब ऊपर है, तो पी की शादी किससे हो पाएगी? क्यू से हो पाएगी। अब क्यू तो पत्नी है, ये पत्नी हो गई, और क्यू का पति क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। अर्थात ये जो व्यक्ति है मेल, ये पुरुष क्या खेलेगा? फुटबॉल खेलेगा। ये व्यक्ति क्या खेलेगा? फुटबॉल खेलेगा। ये फिगर आके यहाँ पे जुड़ रहा है, ये देखिए, पी की शादी मैंने क्यू से कराई, ये चीज आके यहाँ जुड़ गया। क्यू का पुत्र कौन है? क्यू का पुत्र क्यू का पुत्र डब्लू है। जो डब्लू है वो क्यू का पुत्र है, पर उसकी पत्नी एस नहीं है, मना किया है। तो देखिए, अब डब्लू की पत्नी एस नहीं है, आर की शादी कराना है। बोलो भाई, और एस के ससुर फुटबॉल खेलते हैं, तो ये एस की शादी किससे होगी? एस की शादी किससे हो जाएगी? आर से हो जाएगी। ये है एस, और बोला था एस के ससुर फुटबॉल खेलते हैं, तो देखिए ये एस का पति है, और पति का ये देखिए पिता, ये एस हो गया, और एस का ये पति हो गया, और पति के पिता देखिए ये, तो एस के ससुर क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। जो एस के ससुर है पी, वो देखिए फुटबॉल खेल रहा है, शुरू में बोला है। अब देखिए, जो डब्लू है वो क्यू का पुत्र है, अर्थात आर का क्या होगा? भाई होगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा डब्लू। ये डब्लू जुड़ गया, और ये चीज तो आप पहले ही जोड़ चुके हो, इसको हटा देते हैं। और ये चीज भी यहाँ पे आके क्या हो चुका है? जुड़ चुका है। ये चीज भी यहाँ पे आके जुड़ गया, तो ये आपका पूरा कंप्लीट फिगर आ गया। थोड़ी से और देखिए, कह रहा है वह व्यक्ति जो स्क्वाश खेलता है पुरुष है। तो ये तो महिला है, तो ये तो स्क्वाश खेलेगी नहीं, तो स्क्वाश कौन खेलेगा? स्क्वाश कौन खेलेगा? देखिए, दो लोग हो गए। अभी डब्लू के बारे में भी क्लियर नहीं। डब्लू क्यू का पुत्र है और वह बास्केटबॉल खेलता है। देखिए, डब्लू के बारे में पहले ही क्लियर कर दिया था, डब्लू के बारे में क्लियर कर दिया था, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गया। कह रहा है डब्लू क्यू का पुत्र है और वह बास्केटबॉल खेलता है। तो डब्लू जो है वो क्यू का पुत्र है, क्या खेलेगा? बास्केटबॉल। तो ये जो डब्लू है वो क्या खेलेगा? बास्केटबॉल खेलेगा। बास्केटबॉल खेलेगा, समझ में आ गया? ये क्या खेलेगा? बास्केटबॉल। नीचे लिख देते हैं, बास्केटबॉल। डब्लू क्यू का पुत्र है और वह बास्केटबॉल खेलता है। ये हो गया डब्लू क्यू का पुत्र और बास्केटबॉल खेलेगा। देखिए, बोला है कि वह व्यक्ति जो स्क्वाश खेलता है पुरुष है, तो इन्हीं दोनों का खेल बाकी है। तो देखिए, ये तो महिला है, तो ये स्क्वाश खेलेगी नहीं, तो स्क्वाश कौन खेलेगा? ये खेलेगा। तो ये खेलता है स्क्वाश, टी स्क्वाश खेलता है। बोला है कि वह व्यक्ति जो स्क्वाश खेलता है पुरुष है, तो ये तो महिला है, तो ये स्क्वाश नहीं खेल पाएगी, तो स्क्वाश कौन खेलेगा? टी खेलेगा। और देखिए, लिखा है आगे, और कोई एक व्यक्ति क्रिकेट खेलता खेलती है। कोई एक व्यक्ति क्रिकेट खेलता खेलती है, तो एक ही लोग बचा है, तो ये क्रिकेट खेलने वाला महिला भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो देखिए, लिखा है क्रिकेट खेलता या खेलती है, अर्थात पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। तो ये कौन? ये जो महिला है क्या खेलेगी? क्रिकेट खेलेगी। ये क्रिकेट खेलेगी। तो देखिए, पूरा फिगर कंप्लीट हो गया है, पूरा फिगर बन गया। अब हम इस फिगर के आधार पर इसका आंसर देंगे। ये वाला फिगर जाके यहाँ जुड़ चुका है, तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? इस फिगर को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये फिगर यहाँ जाकर जुड़ गया, पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। चलिए आंसर देते हैं। जो भी प्रश्न पूछा है उसके आंसर देते हैं। कह रहा है एस का पति कौन सा खेल खेलता है? एस का पति कौन सा खेल खेलता है? तो देखिए, एस का पति कौन है? आर। क्या खेलता है? वॉलीबॉल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। एस का पति कौन सा खेल खेलता है? तो वॉलीबॉल खेलता है। दूसरा प्रश्न है स्क्वाश कौन खेलता है? तो स्क्वाश कौन खेलेगा बताइए? स्क्वाश देखिए कौन खेल रहा है? टी। तो स्क्वाश कौन खेलता है? टी खेलता है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर भी आंसर देने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है फिगर बनाने में। थोड़ी सी अगर आप ध्यान देंगे तो आप इस तरह के पजल टाइप क्वेश्चन को बहुत ही जल्द बना पाएंगे, बिल्कुल कम से कम समय में बना पाएंगे। चलिए, स्क्वाश कौन खेलता है? और जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो 5 नंबर लेके आएंगे। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं?
एक प्रश्न पूछेगा, एक जानकारी देगा और उस पर आधारित 5 क्वेश्चन पूछेगा, अर्थात 5 नंबर का फायदा हो जाएगा आपको एक पजल हल करने पर। चलिए आगे लगाते हैं। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो बास्केटबॉल खेलता है टेबल टेनिस खेलने वाले से कैसे संबंधित है? वह व्यक्ति जो बास्केटबॉल खेलता है, ये बास्केटबॉल खेल रहा है, वह व्यक्ति जो बास्केटबॉल खेलता है टेबल टेनिस खेलने वाले से कैसे संबंधित? टेबल टेनिस कौन खेलता है? यूं खेलता है। वह व्यक्ति जो बास्केटबॉल खेलता है टेबल टेनिस खेलने वाले से, तो मैंने यहाँ पे से लिख लिया, से का की ओर जाएंगे। वह व्यक्ति जो बास्केटबॉल खेलता है टेबल टेनिस खेलने वाले से कैसे संबंधित है? तो से लिख लिया यहाँ पे। से का की ओर जाओगे तो देखो ऊपर वाला क्या है? पिता, और ये डब्लू क्या है? पिता का भाई है, तो पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा लगेगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? चाचा आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्या आ गया आंसर? चाचा आ गया। चौथा क्वेश्चन क्या है? वी की सास कौन सा खेल खेलती है? वी की सास कौन सा खेल खेलती है? वी कहाँ है? ये है वी, ये है यू जो है वो वी का पति हो गया, और पति की माँ क्या होती है? सास होती है। तो वी की सास कौन सा खेल खेलती है? तो वी की सास कौन है? एस। कौन सा खेल खेलती है? हॉकी। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया हॉकी, अर्थात वी की जो सास है वो क्या खेलती है? हॉकी खेलती है। यू का पुत्र, आगे कह रहा है पांचवा क्वेश्चन है यू का पुत्र पी की बहू से किस प्रकार संबंधित है? यू का पुत्र ये टी, यू का पुत्र कौन है? टी। यू का पुत्र पी की बहू से, अब पी की बहू कौन है? एस। देखिए पुत्र की पत्नी ही तो बहू होगी, तो यू का पुत्र पी की बहू से अर्थात एस से, यू का पुत्र टी, ये टी पी की बहू अर्थात एस से किस प्रकार संबंधित है? तो से का की ओर चलो, टी का संबंध बताना है तो से का की ओर चलेंगे। देखो पति हो गया, और ये पति का पुत्र है तो इसका भी क्या लगा? पुत्र लगा। ये जो यू है वो इसका क्या लगेगा? पुत्र, और टी क्या है? पुत्र का पुत्र है। टी जो है वो यू का क्या है? पुत्र है, और यू एस का पुत्र है, अर्थात जो टी है वो एस का क्या है? एस के पुत्र का पुत्र है, और पुत्र का पुत्र क्या लगता है? पोता लगता है। तो जो यू का पुत्र पी की बहू से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा, जब आप से का की ओर चलोगे तो क्या लगेगा आंसर? पोता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। पुत्र का पुत्र है, और पुत्र का पुत्र क्या लगता है? पोता लगता है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसको आप नोट करेंगे और दोबारा अपने में स्वयं से लगाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लो, इसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। पजल टाइप का तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति एक परिवार के सदस्य हैं, इनमें 2 शादीशुदा जोड़े हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं और 2 मैरिड कपल है, 2 शादीशुदा जोड़ा है। आगे देखिए क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति केवल एक खेल खेलता है, एक गेम खेलता है, एक पर्सन एक ही गेम खेलता है। आगे लिखा है जो इस प्रकार है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, शतरंज, ये सभी गेमों के नाम दिया है। आगे दे रहा है, कह रहा है बी बहू है, ई की और कैरम खेलती है। यहां से मेन काम की बात चालू होती है। कह रहा है बी बहू है, ई की और कैरम खेलती है। बी बहू है, बहू कौन होती है? पुत्र की पत्नी। अब देखिए जो बी है वो ई की क्या है? बहू है, अर्थात ई के पुत्र की क्या है? पत्नी है। पुत्र के पत्नी ही क्या लगेगी? बहू लगेगी। तो देखिए जो बी है वो ई की क्या है? बहू है। अब देखिए ई का ये पुत्र हो गया और पुत्र की हो गई पत्नी, तो जो बी है वो ई की क्या लगेगी? बहू लगेगी। तो बी बहू है, ई की और कैरम खेलती है। क्या खेलती है? कैरम। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कैरम। समझ में आ गया? बी बहू है, ई की अर्थात पुत्र की पत्नी है, और पुत्र की पत्नी ही क्या लगती है? बहू। बी बहू है, ई की और कैरम खेलती है। इतना बना लिया। आगे क्या कह रहा है? ए पिता है डी का जो कि टेबल टेनिस खेलता है। तो यहाँ पर तो कहीं ए और डी है नहीं, तो अलग से बनाना पड़ेगा। ए पिता है डी का जो कि टेबल टेनिस खेलता है। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए पिता है, किसका पिता है? डी का। ए पिता है डी का जो कि टेबल टेनिस खेलता है, जो कि टेबल टेनिस खेलता है। तो देखिए जो हमेशा बाद वाले के लिए रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो जो हमेशा बाद वाले के लिए होगा तो जो किसके लिए आएगा?
डी के लिए तो टेबल टेनिस कौन खेलेगा? डी खेलेगा। तो ये हो गया डी क्या खेलता है? टेबल टेनिस। ए पिता है डी का जो कि टेबल टेनिस खेलता है, तो इतना बना दिया। आगे क्या कह रहा है? डी पिता है सी का, डी पिता है सी का जो कि क्रिकेट खेलता है। अब डी भी पिता है, किसका पिता है? सी का, तो एक पीढ़ी ऊपर होगा। डी पिता है सी का जो कि क्रिकेट खेलता है, फिर से जो आ गया, और जो फिर से हमेशा बाद वाले के लिए बताएगा, जो हमेशा बाद वाले के लिए बताता है। तो जो क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट कौन खेलेगा? सी खेलेगा। तो सी क्या खेलेगा? क्रिकेट। ये यहां तक बना लिया, जो कि क्रिकेट खेलता है। कोई भी महिला फुटबॉल नहीं खेलती, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ताकि दोबारा पढ़ना ना पड़े। कोई भी जो महिला है वो फुटबॉल नहीं खेलती, फुटबॉल नहीं खेलती, ऐसे क्रॉस कर दीजिए। कोई भी महिला फुटबॉल नहीं खेलती है। ई का पति बैडमिंटन खेलता है। ई का कोई पति है, अगर ई का पति होगा तो ई क्या होगी? पत्नी होगी। ई का पति क्या खेलता है? बैडमिंटन खेलता है। यहाँ पे ऐसे दर्शा लेते हैं बैडमिंटन। ई का पति बैडमिंटन खेलता है। ई का पति बैडमिंटन खेलता है, तो मैंने बना लिया। आगे कह रहा है एफ भाई है सी का, एफ भाई है सी का, जो एफ है वो सी का क्या है? भाई है। ये मैंने एफ को सी का भाई बना लिया। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, इतना बताया है। अब चलिए, अब हम आगे इसको ज्वाइन करते हैं, फिगर को जोड़ते हैं। अब बताइए, ए का पुत्र कौन है? डी है। ए का पुत्र डी है, अर्थात ए की क्या हुई होगी? मैरिज हुई होगी। ए की शादी हुई होगी, शादी होगा तभी तो लड़का आएगा। तो ए की शादी हुई होगी। ए की शादी किससे कराओगे? बोलो भाई। एक दो विवाहित जोड़ा है, दो विवाहित जोड़ा है। अब देखिए, एक विवाहित जोड़ा ये होगा और एक विवाहित जोड़ा ये होगा, तो इसकी भी शादी हुई होगी। तो देखिए, ए की शादी आप किससे कराएंगे? ए की शादी ई से करा सकते हो। ए की शादी किससे होगी? ई से होगी। तो ये मैंने ए की शादी किससे करा दिया? ई से करा दिया। अब देखिए, ई का पति जो क्या खेल रहा था? बैडमिंटन। तो ई का पति कौन है? ए है, तो यही क्या खेलेगा? बैडमिंटन। यही बैडमिंटन खेलेगा। ये बन गया, ई का पति बैडमिंटन खेलता है। अब देखिए आगे, डी की भी शादी कराओगे तभी दो विवाहित जोड़ा होगा, तो डी की भी शादी कराना पड़ेगा। इसको इधर लिख देता हूं, टेबल टेनिस। डी की भी शादी होगी। अब डी की शादी किससे होगी? बोलिए भाई, डी की शादी किससे होगी? बी से। ये चीज यहाँ पे आके जुड़ेगा, बी से शादी होगी। बी क्या खेल रही है? कैरम खेलती है। ये यहाँ पे लिख लिया कैरम। अब देखिए, यहाँ पे शुरू में बोला था बी बहू है ई की और कैरम खेलती है। तो देखो, बी जो है वो ई की क्या है? बहू है और कैरम खेलती है। बहू कैसे? देखिए, ई का पुत्र कौन है? डी है, और पुत्र की क्या है? पत्नी। तो पुत्र की पत्नी क्या लगेगी? बहू लगेगी। तो जो बी है वो ई की क्या है? बहू है और कैरम खेलती है। तो ये चीज पूरा आके यहाँ पे क्या हो गया? जुड़ गया। ये पूरा फिगर यहाँ से आके यहाँ जुड़ गया। ये चीज पूरा यहाँ जुड़ चुका है। तो बताइए, क्या आप इसको मिटा सकते हैं? इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, और ये पूरा फिगर उधर जुड़ चुका है। अब देखो, ये है, इतना चीज डिफाइन हो गया। अब इनके खेल डिफाइन है, ई और एफ के बारे में नहीं पता कौन सा खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कहा है कोई भी महिला फुटबॉल नहीं खेलती, कोई भी महिला फुटबॉल नहीं खेलती है। तो ये महिला है, तो ये फुटबॉल नहीं खेलेगी। तो फुटबॉल कौन खेलेगा? एफ खेलेगा। तो ये फुटबॉल खेलता है, ये फुटबॉल खेलेगा। अब ये फुटबॉल खेल रहा है, तो इसको खेलने के लिए कौन सा गेम बचा? इसको खेलने के लिए सिर्फ एक ही गेम बचता है, कौन? शतरंज। तो ई क्या खेलेगी? शतरंज खेलेगी। ई क्या खेलेगी? शतरंज खेलेगी। इस प्रकार आपका पूरा फिगर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा फिगर आपका कंप्लीट हो गया है, सिर्फ आंसर देने की जरूरत है। पूरा फिगर ड्रॉ कर लिया। चलो बताते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? ई का एफ से क्या संबंध है? ई का एफ से, मैंने आपको बोला है, 10 दिन से पढ़ा रहा हूं, पहले दिन से मैंने आपको बताया है कि आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है ई का एफ से, तो ई के पास क्या का लिख लीजिए? ई का, तो ई के पास क्या लिख लिया? का लिख लिया। एफ से, तो एफ के पास क्या लिख लेंगे? से लिख लेंगे। ई का एफ से, तो ई के पास का लिख लिया, एफ के पास से लिख लिया। से का की ओर आंसर दिया जाता है, तो से का की ओर। चलो देखो, ये भाई या बहन होगा, ये इनका पिता है, तो इनके भी क्या होंगे? पिता होंगे। डी एफ का क्या लगेगा? पिता। अब ये देखो, पिता के पिता हैं, तो पिता के पिता दादा हो जाएंगे, और दादा की पत्नी है, तो दादा की पत्नी क्या हो जाएगी? दादी हो जाएंगी। तो मैं इसी के आगे आंसर करने दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दादी।
पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दादी। इधर साइड हम आंसर लिख रहे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या कह रहा है? ई का पति कौन है? ई का पति कौन है बताइए? ई का पति कौन है? ए है। तो इसका आंसर भी आ गया, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ई का पति कौन है? तो ए हो जाएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है शतरंज कौन खेलता है? बताइए। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, शतरंज कौन खेलता है? ई खेलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ई। तो शतरंज कौन खेलता है? ई खेलता है। ई खेलती है, सॉरी फीमेल है, सर्कल सर्कल बना है यहाँ पे। ई शतरंज कौन खेलता है? ई खेलती है। क्लियर? आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, फोर्थ है। कह रहा है फुटबॉल कौन खेलता है? फुटबॉल कौन खेलता है भाई? फुटबॉल एफ खेलता है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? एफ। फुटबॉल कौन खेलता है? एफ खेलता है। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? कितने मेल मेंबर हैं ये हमें बताना है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो बताइए कितने पुरुष हैं? देखो 1 2 3 तो निश्चित है, लेकिन सी के बारे में क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल। सी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, सी का मेल फीमेल क्लियर नहीं हो रहा है। तो सी के बारे में आप बता नहीं सकते कि मेल है कि फीमेल है। तो कहा है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये मेल होगा तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, फीमेल होगा तो आंसर कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। तो लिख लो ज्ञात नहीं कर सकते। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? इसमें क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सी का मेल फीमेल क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये जो आज का सेशन था आपका कंप्लीट हो गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।